कि कोई भी संगठन अगर बनता है तो संगठन के लिए कार्यालय, कोर्स, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, ये 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कार्यालय आपका बन गया है, कोर्स आप देते हैं और संगठन के पदाधिकारी आप ही लोग के बीच में से सब लोग क्रमशः बनते रहते हैं। तो या जो हम संगठन में करते हैं वो आप सब कर रहे हैं, इसकी हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में हमारी बहन और राज्य मंत्री आदरणीय विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, जैसा आप सब लोगों ने बताया, पूरा इतिहास में नहीं जानता था, लेकिन आप संचालक महोदय के बहुत कुशल संचालक में यह भी जानने को मिला कि उनकी सेवा तो 34 साल बताए हैं, लेकिन 4 साल अगर मुख्य विकास अधिकारी से लेकर के और मुख्य सचिव तक के बीच की देखा जाए तो उसमें ग्राम विकास को सबसे ज्यादा उनका समय मिला है। श्री मनोज सिंह जी हमारे बहुत ही संवेदनशील, मेरी भी यही भावना रहती है कि अगर कोई भी समस्या है, उसके समाधान का अगर कोई भी रास्ता है, 100% प्रयास होना चाहिए कि वो रास्ता निकाला जाए, और ऐसा जैसी भावना रहती है उसके अनुरूप कार्य करने वाले हमारे अपर सचिव आदरणीय श्री हिमांशु कुमार जी, हमारे ग्राम विकास के आयुक्त के रूप में उन्होंने बहुत सारे आंकड़े आपको बताए, शायद जितना बताए हैं वह भी आप जानते हैं, जो नहीं बताए वह भी आप सब जानते हैं। श्री GS प्रियदर्शी जी, हमारे जो MD SRLM दीपा जी, हमारे प्रादेशिक जो विकास सेवा संगठन, ये सभी सम्मानित पदाधिकारी, और यहाँ जो PDS सेवा के माने यहाँ पर जो खंड विकास अधिकारी और उसके ऊपर के ही सभी लोग एकत्र होते हैं, सभी PDS सेवा के सभी जितने हमारे साथी हैं, मैं सबका, चूंकि आपका ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। और अच्छा है कि आप सब लोग 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं ना, 2 वर्ष में एक बार आप सब लोग मिलते हैं और मिल करके कुछ चर्चा, तो हम लोगों के सामने जब आए हैं तो उस समय तो भाषण ही भाषण हो रहा है, अभी उसके बाद आप लोग आपस में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और जो विषय आप सबके होंगे उसको निकालेंगे। एक बात मैं ये जरूर कहूँगा, कई चीजें मैं अभी से कहा था, जो प्रादेशिक विकास सेवा संगठन उत्तर प्रदेश ने एक मांग पत्र दिया था, मेरे हाथ में है ये, और मैं उसको पढ़ भी रहा था, उसमें अधिकतम मांगे जायज है और हम या जैसा चाहते थे उसमें से कई बातें सचिव जी ने भी कही है, अपर सचिव जी ने कही है, और मेरा पूरा प्रयास होगा, जैसा बताया जाता है कि देखिए ये PDS सेवा माने प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित सेवा है, और आप सबकी भूमिका प्रदेश के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम विकास विभाग एक तरह से समुद्र की तरह, मतलब इसकी कोई था नहीं, लेकिन उस जो अथाह जिसकी क्षमता है, उस अथाह क्षमता का आप बहुत भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, पूरे लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया इस विभाग को देखते हुए, लेकिन मेरी इच्छा सदा ये रहती है कि मैं किसी भी अपने PDS सेवा से संबंधित या मेरे अंतर्गत आने वाले विभाग से संबंधित किसी अधिकारी को कभी दंडात्मक कार्रवाई मुझे करने का मौका ना मिले, बल्कि उसको सम्मानित करने का मौका मिले। हमें प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखते हैं तो देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। कई ऐसे आंकड़े हैं, चाहे हम आवास योजना की दृष्टि से देखें, चाहे अमृत सरोवर की दृष्टि से देखें, चाहे समूहों की दृष्टि से देखें, चाहे PM JSY में थोड़ा हम पिछड़ इसलिए जाते हैं कि हमारी आबादी ज्यादा है,
और हमारा जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा आबादी के अनुपात में कम हो जाता है। तो चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखें, चाहे मनरेगा के माध्यम से अनेक प्रकार के गरीब कल्याण के, जहां रोजगार के साथ साथ गांव के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनके विकास के दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी भूमिका आप सब लोग हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब ऐसा काम करें जिस काम के कारण से जब आप सबका ये अधिवेशन हो या जब कोई अन्य कार्यक्रम हो तो कुछ ऐसे चुनिंदा अफसरों को मैं चाहूंगा, एसीएस साहब को भी, कि एक ऐसा प्लान बनाओ जो अच्छा काम करें, उनको वर्ष में चुनिंदा लोगों को प्रशस्ति पत्र देने का, सम्मान देने का भी काम या किया जाए। और जो समस्याएं जो मांग पत्र आपके हैं उसमें से जो समाधान करने लायक है, मैं खुले मंच से ये कहना चाहूंगा। सचिव जी भी उपस्थित हैं, हमारे प्रमुख सचिव भी उपस्थित हैं, इसका रास्ता निकालें। मेरे स्तर से कोई उसमें कहीं समस्या नहीं आएगी, बल्कि मैं उसे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज आप सब जानते हैं पिछले 2017 से लगातार हम दूसरी बार सरकार में है। देश में 2014 से लगातार तीसरी बार सरकार में है, मैं अर्थात डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जो मुझे लगता है वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, आपका प्रादेशिक संगठन है, लेकिन 2047 तक तो हम लोग डटे रहने वाले, हटने वाले नहीं, जनता के आशीर्वाद। और जनता का आशीर्वाद कब मिलेगा हम लोगों को? जब आप सब जो योजनाएं, अभी मनोज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि 25 परिवार, गरीब को अमीर बनाने की ताकत, जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी जरूरत को पूरा करने के अनेक रास्ते। मैं आपका आह्वान करता हूं, आज अभी बहुत जल्दी आपको मालूम है कि जनगणना के कार्य प्रारंभ हो। मैं जब 2001 की शायद बीपीएल सूची 2001 की बनी हुई है, 2001 की बीपीएल सूची देखता हूं तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो उस समय भी अमीर थे वो सबसे गरीब उस समय दिखाए गए, और जो सबसे गरीब थे वो अमीर दिखाए गए। प्रत्यक्ष रूप से कितनी भूमिका रहेगी वो तो जनगणना आयोग तय करेगा, लेकिन ये सब कुछ तय कहां होता है? जहां जो गांव के विकास की, गांव के प्रधान की, गांव के स्तर पर जो कर्मी हैं उनकी सबकी भूमिका आपके माध्यम से जुड़ी हुई है। हमें यह सुनिश्चित करना, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों का लक्ष्य क्या है? पूरी पारदर्शिता से, जो गरीब है तो वो गरीब है, और जो अमीर है वो अमीर है, जो जरूरतमंद है वो जरूरतमंद है। अगर आप समझिए कि आवास प्लस को लेने के बाद भी अभी भी देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनको प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है। तो वो प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत इसलिए बची हुई है क्योंकि उस समय जो सेंसेक्स, जो उस समय की गणना थी, जो उस समय की सूची थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी, जिसके कारण से हम बहुत सारे लोगों की सेवा जो अब तक कर पाना चाहिए वो नहीं कर पाए। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आने वाले समय, काफी कुछ काम शुरू हुआ था बीच में, लेकिन आने वाले समय में जब हम इस दिशा में आगे बढ़ें तो वास्तव में जो जरूरतमंद है, सरकार की मंशा क्या है? जो बिना छत वाला है उसको भी छत मिले, जिनके पास रहने का घर नहीं है उनके घर बने। एक बड़ा टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप सब चाहोगे तो वो मुझे लगता है कि जरूर पूरा कर लें। किसी भी गरीब कल्याण की योजना का, चाहे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों के सहयोग से चलती हो, चाहे किसी भी प्रकार से चलती हो, एक मुझे लगातार बात चिंतित करती है, और आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप पीडीएस सेवा में आए हैं तो आप और बड़ी सेवा की तैयारी कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्षमता में कोई कमी है, आपकी क्षमता अभूतपूर्व है और आप अच्छा से अच्छा करने का काम कर सकते हैं, ये मैं जानते हुए आह्वान करना चाहता हूं। मुझे कभी कभी मैं देखता हूं कि अनेक प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गरीब कल्याण के नाम पर अनेक योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वो दिया जाता है, दिया जाएगा और दिया जा रहा है,
लेकिन मेरे मन में ये आया करता है कि जैसे किसी के घर नहीं, हम उसको प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, अब आवास के साथ अनुबंध सुविधाएं जोड़ दिया जाए तो उसका कोई बकाया नहीं रहता। उसको शौचालय भी मिल जाता है, उसको नल से जल भी मिल जाता है, उसे बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, गैस का कनेक्शन मिल जाता है, आयुष्मान भारत मिल जाता है, उसके आगे उसके पढ़ाई की भी चिंता नहीं। मेरा कहना केवल ये है, आप सब इसके लिए अभी सरकार के लेवल पे कैसे इसको हम नीचे पहुंचा सकते हैं, जिनको जो सुविधा मिलना वो मिले, लेकिन ये जो कार्य करने की क्षमता है, जो हमारे लोगों के पौरुष पराक्रम है, वो सब लगभग खत्म होता जा रहा है। उसको लगता है कि अगर मेरे पास घर नहीं, मेरा भी नंबर आएगा, घर मिले। हम उसे कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो अपनी मेहनत से, जो हम मनरेगा के माध्यम से उसे श्रमदान के लिए पैसा देते हैं, वो और कुछ अपनी मेहनत से, जो पीएम आवास है उसके ऊपर एक कमरा और वो अपनी मेहनत से बनाने का एक संकल्प लेने का काम करें। प्रेरित करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम ये मानते हैं कि हमारी श्रम शक्ति का ह्रास हो जाएगा। गांव का फीडबैक का आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। गांव में जो पहले पूरे परिवार के परिवार परिश्रम करते थे, आजकल वो पूरा परिवार परिश्रम करने की जगह उसको लगता है राशन भोजन की भी कोई चिंता नहीं। इसलिए गांव में काम करने के लिए श्रमिकों का एक अभाव रहता है। हम मनरेगा के माध्यम से जॉब कार्ड है हमारे, हम 27 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर चुके होंगे, लेकिन धरातल में जो समस्या है उस समस्या को आप समझिए, मेरी भावना को आप समझ गए होंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं उस भावना के अनुरूप आप धरातल पे कुछ ऐसा करके दिखाइए कि उत्तर प्रदेश एक आदर्श बने, एक मॉडल बने। तीसरी बात, एक बड़ा गांव के अंदर देखिए, विश्व की शायद मैं समझता हूं सबसे बड़ी योजना, हम में से तमाम लोग अपने आवास पे आरओ लगाए हैं, लेकिन जो पाइपलाइन से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है, उसमें सीधे आपकी कोई भूमिका नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जो हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है, उसमें मुख्य मार्गों की सड़कों को भी तोड़ करके पाइपलाइन डाली जाती है, और गांव की गलियों में भी 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर के उसमें भी पाइपलाइन डाली जाती है। अभी हम ये सरकार के लेवल का विषय किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे मन में यह है कि जब गांव के अंदर किसी के गली में मकान है और उसके मकान के सामने बनी हुई जैसी भी, चाहे वो सीसी मार्ग हो, चाहे सड़क हो, खड़ंजा हो, जो भी है, उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद टेस्टिंग होने तक उसका इंतजार होता है, और टेस्टिंग होने के बाद जाते हैं ग्राम प्रधान से, एक वो पूरा फॉर्मेट बनाए हैं कंपनी वाले, वो जाके साइन प्रधान से करा के चले आते हैं, और पता चला कि उनका काम सब दुरुस्त है। प्रधान की या तो दबाव में, प्रभाव में, किस कारण से वो साइन करते हैं वो आप लोग समझिएगा। मेरे कहने का केवल मतलब ये है कि गांव का जो गरीब आदमी जो गलियों में रहता है, उसका एक्सप्रेस वे, उसका नेशनल हाईवे, उसका स्टेट हाईवे वही है। कहना मेरा केवल ये है, अभी यहाँ मनोज सिंह जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि हम लोग कैबिनेट में भी चर्चा करेंगे, जो विभाग की सड़क या जो कंपनियां हर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रही हैं, उस विभाग को उनका पैसा चला जाए, कि मैं प्रयास कर रहा हूं, अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, कब तक हो जाता है वो देखेंगे, लेकिन वो सड़कें जो टूटती हैं वो बन जाए। वो आप कैसे बनवा पाओगे, कैसे करा पाओगे? आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली अपने को मानिए, आप चाहोगे तो करा लो। कैसे कराना है? कुछ अपनी तरफ से भी कराना, मनरेगा से भी कराना पड़ेगा, कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एक ये समस्या, इतनी बड़ी योजना की अनुकूल चर्चा की जगह प्रतिकूल चर्चा होती कि हमारी सड़क टूटी, यही चर्चा हो रही है, हमारे गांव का रास्ता खराब है। तो हमें इससे भी बाहर निकालने का काम करना है, कि मैं आप सबका आह्वान करूंगा। हमारे प्रदेश में 800 से अधिक विकास खंड, कुछ विकास खंडों के आकार बड़े हैं, कुछ विकास खंडों के आकार छोटे हैं। अब उनके दृष्टिकोण से भी मुझे कभी कभी लगा करता है कि कुछ के आकार इतने बड़े हैं कि उनको लगता है कि एक नया ब्लॉक बनना चाहिए,
और कुछ के आकार इतने छोटे हो गए हैं कि मुझे भी लगा करता है कि इस ब्लॉक की अब जरूरत नहीं है, तो इसको किसी में मर्ज कर देना चाहिए, समाहित कर देना चाहिए। जिससे कई ग्राम, मैं नहीं जानता पूरा डेटा, मैं बात पूछ रहा था, कई तो ऐसे विकास खंड है जहां 20-25 ग्राम सभाएं ही बची है। तो आप सबको मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि हमारा विकास खंड, यानी विकास नाम ही विकास है, तो विकास खंड का जो मुख्यालय है उसमें पीछे हम लोगों ने शुरू किया था कि अमृत सरोवर में स्वच्छता करेंगे और हर महीने की अंतिम रविवार या पहले रविवार को अपना जो हमारा विकास खंड का कार्यालय है उसमें भी स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। मैं नहीं जानता आप चलाते हो कि अभी नहीं चलाते हो, ये संगठन का बैठक इसमें फैसला लीजिए कि महीने में एक दिन जिस कार्यालय में आप बैठते हो, कोई सीडीओ है तो कोई पीडी है, कोई डीडीओ है, कोई डीसी है, सब लोग ये तय करें कि महीने में एक दिन स्वच्छता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे। पर्यावरण की अनुकूलता के लिए हम क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम देश का देखते हैं, दुनिया का देखते हैं कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो जल का भंडार भरा हुआ, लेकिन बहुत जगह समस्या है। हमारे अमृत सरोवर बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे उसके हम लोगों ने फोटोग्राफ देखे हैं, लेकिन कई जगह जैसे अमृत सरोवर वर्षा गई, सूखा पड़ गया। हमारे पास मनरेगा जैसी योजना है, तो हम कुछ ऐसा प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं कि कम से कम हर महीने एक दिन, जैसे हम ब्लॉक का मुख्यालय देखेंगे, विकास भवन का मुख्यालय, वहां स्वच्छता का काम देखेंगे, एक दिन हम गांव सभा के अंदर अमृत सरोवर के अंदर भी स्वच्छता का अभियान चलाएं, क्योंकि उसकी सुंदरता तभी बनी रहेगी। कोई भी अच्छा से अच्छा घर आपके पास होगा, वह तब तक अच्छा नहीं रह सकता जब तक नियमित रूप से उसके स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाए। तो मेरा आप सबको स्वच्छता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, गांव में जो हमारे गरीब हैं उनके जो रास्ते टूटे हैं उनको कंपनी के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, उसे लगभग जिलों में सीडीओ देख रहे हैं। सब जिन जिलों में हमारे सीडीओ हैं वो तो देखे ही, और जिन जिलों में नहीं है वो सारी टीम के साथ मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो गांव की गलियां हैं वो पाइपलाइन डालने से, मतलब शुद्ध जल जब मिलेगा तो कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। तो वह इससे दुखी महसूस ना करे, बल्कि सुखी महसूस करे कि उनको पाइपलाइन से वह जल मिल रहा है जो आरओ लगा करके लोगों को शहर के अंदर, लखनऊ के अंदर जल नहीं मिलता है। प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इन सारे विषयों पे आप सब लोग, मुझे लगता है, ध्यान रखेंगे। एक बात और मुझे कही, एक बहुत ही, जिसे मैं कहूं कि देश में इस प्रकार की योजना और जगह शायद ही होगी, मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की। अब मुख्यमंत्री आवास योजना पहले दिव्यांग भाई बहन, कुछ अनुसूचित जनजाति के भाई बहन जो छूट गए थे पीछे, उस आवास प्लस में भी छूट गए थे, और कुछ लोग वो जो सेंसेक्स जो सूची थी उसमें भी छूट गए थे। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आच्छादित करने का काम किया गया। एक और वर्ग उसमें जोड़ा गया है जो हमारी निराश्रित, यानी जो विधवा माताएं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका भी नाम जोड़ा गया है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, मेरे पास कई बार कई लोग आवेदन लेकर के आते हैं। जब आवेदन लेकर के आते हैं तो जो प्रधानमंत्री आवास के मानक है, लगभग वही मानक मुख्यमंत्री आवास योजना के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके नियम की सीमा को पार करिए, लेकिन गांव के अंदर से जो फीडबैक आ रहा है उस पर पहली दृष्टि रखिए। अगर किसी के यहाँ किसी तरीके से वो 200 ईंट रख करके 3 सीमेंट की चादर ही डाल दिया है, तो ये मेरे पास शिकायत है कि उसको सुविधा शुल्क नहीं दे पाया, इस प्रकार से उसके नाम को काट दिया गया। मैं ये नहीं सुनना चाहता। गरीब को कोई दुखी करेगा वो कहीं से भी उचित नहीं है, और हमें ईमानदारी पूर्वक, भ्रष्टाचार से मुक्त अपनी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन, पीडीएस के अधीन जितने भी हमारे लगभग 1300 लोगों का परिवार है ये, और उनके पास इस उत्तर प्रदेश के लगभग 80% का मतलब
20 करोड़ से अधिक लोगों की जिम्मेदारी है। और 20 करोड़ से अगर अधिक लोगों की जिम्मेदारी है तो उसमें आप कैसे यह कर सकते हो। मैं एक बात के लिए आपकी और प्रशंसा सबकी करूंगा कि आप लोगों ने ग्राम चौपाल के आयोजन को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। उसकी बहुत अच्छी चर्चा हुई, लेकिन कई बार कई स्थानों पे ऐसा भी होता है कि उस चौपाल को लेकर के, जिस चौपाल में बैठ करके आप गांव की समस्या का गांव में ही समाधान करने के लिए आप सब जाते हैं, तो हम सब ये सुनिश्चित करें कि सभी विकास खंडों में एक राउंड लगभग शायद पूरा हो गया होगा, दूसरा राउंड चल रहा होगा, तो चौपाल थोड़ा ढंग की लगे। उसमें वे समूह की दीदियों को भी बुलाइए, क्योंकि एसआरएल में एक बड़ी भूमिका में है। और जो इसमें मांग पत्र में वो सारे विषय हैं, मैं उसको दोहराना इसलिए नहीं चाहता कि इसमें विषय है, और भी कोई विषय आपके ध्यान में आवे, हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमसे बात करना है या एशिया साहब से बात करना है या किसी से भी बात करना है, ये झिझक रखने की जरूरत नहीं। कोई अच्छी चीज आपके ध्यान में आती है कि अच्छी चीज है, इसको अगर किया जाए तो अच्छा होगा। और हमारी ये पीडीएस समग्र जो ऐसा है जिसके आधार पर हम लोग अपने तमाम राजनीतिक दृष्टि से भी, अगर सुशासन है तो विकास है, विकास है तो भविष्य है, इन सारे विषयों को ध्यान में रख करके हम सब लोग ठीक ढंग से अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरी शुभकामना भी है, शुभेच्छा भी है, मैं सदा साथ में आपके हूँ। प्रयागराज का 2025 का कुंभ का इतना भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है, उसमें भी अभी बहुत बड़ी संख्या में देश और दुनिया से भी लोग आएंगे, लेकिन प्रदेश का शायद कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं बचेगी जिस ग्राम सभा से लोग कुंभ में नहीं आते। हम समूह की दीदियों को कैसे भेजें और अपने जो विभाग के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से लोग जाना चाहते हैं उसको कैसे डिजाइन बनाए। लोग अपना पैसा खर्च करके जाते, कोई विभाग उसको नहीं करता है, लेकिन कुंभ एक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से कहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से कहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से कहिए, समरसता की दृष्टि से कहिए, तो ये सबसे बड़ा आयोजन। मैं कल ऐसे ये बात कह रहा था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज जी के गले मिलने की प्रतिमा प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम में स्थापित हो गई और त्रेता युग में समरसता का संदेश है। लेकिन कलयुग में भी 2019 के अर्ध कुंभ के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जमीन पे बैठे थे, जो सफाई करने वाले कर्मचारी थे उनको कुर्सी पर बैठाए थे, उनके चरण धोए थे। अर्थात ये समरसता, समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाले बहुत हैं, समरसता पैदा करने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन वो चुपचाप काम करते हैं। हमें इस दिशा में काम करना है, क्योंकि प्रयाग के कुंभ में जो आता है, चाहे वो गंगा जी में डुबकी लगाता है, कौन है, क्या है, कैसा है, किस गांव से आया, कोई ये नहीं पूछता है, लेकिन वो संगम में सब लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अर्थात समरसता का एक संगम है, त्रिवेणी संगम। कुंभ का आयोजन हर 6 वर्ष में होता है, उसकी भी चर्चा इसलिए आपसे कर दिया। और बाकी प्रदेश में जो अन्य विषय हैं, आप सब उस दिशा में आगे बढ़े। मैं विभाग के मंत्री के रूप में अपनी पूरी यह पूरा पीडीएस परिवार के साथ सदा था। धन्यवाद।